कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। पहरा कोई काम न आया, रसघट रीत चला, जीवन बीत गया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक विनम्र स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ। निजी जीवन में प्राप्त सफलता उनके राजनीतिक कौशल और भारतीय लोकतंत्र की देन है। वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो विश्व के प्रति उदारवादी सोच और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं। श्री वाजपेयी जी अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राष्ट्रवादी राजनीति में तब आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। वो राजनीति विज्ञान और विधि के छात्र थे और कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि विदेशी मामलों के प्रति बढ़ी। उनकी ये रुचि वर्षों तक बनी रही और विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपने इस कौशल का परिचय दिया। श्री वाजपेयी जी ने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया था और 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। आज की भारतीय जनता पार्टी को पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अभिन्न अंग है। मैं एक बार उनके घर दिल्ली पहुंचा तो घर में थोड़ा सा शोर शराबा था, कुछ साफ सफाई सी हो रही थी। मैंने कहा आज कौन आ रहा है भाई खाना खाने, जो बड़ी तैयारी हो रही है। बोले बलराम जाखड़ जी आ रहे हैं। मैंने कहा साहब ये तो आपको कोसते हैं, आप इनको खाने पे बुला रहे हो? अरे बोले भाई वैचारिक मतभेद अलग है, हमारी नीति अलग है, हमारा सिद्धांत अलग है। हम कोशिश करते हैं कि उनको भी अपने रंग में रंग लें। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। उन्हें भारत के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और 50 से अधिक वर्षों तक देश और समाज की सेवा करने के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया गया था। तो फिलहाल बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर की। 1952 में पहली बार चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं मिली। 1957 में संघ ने 3 सीटों पर चुनाव में उतारा। बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, पर सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उतरे थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार सफलता 1957 में मिली थी। 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में वे चुनाव हार गए, मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी के असाधारण व्यक्तित्व को देखकर उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में ये व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। अटल बिहारी जी के ऊपर मैं समझता हूँ पूरे राष्ट्र को गर्व है। कई दफे अपन किसी राजनेता के बारे में बात करते हैं तो उसको उनकी पार्टी के आधार पर जांचते हैं या परख करते हैं या उनके बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। अटल जी तो बहुत वरिष्ठ नेता रहे, तब मैं राजनीति में था भी नहीं, लेकिन जब भी कहीं ग्वालियर में उनका कोई कार्यक्रम होता था तो सुनने ज़रूर जाता था कि एक अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यह सत्य था कि बड़े अच्छे वक्ता थे। मुझे 1-2 दफ़े याद है कि अटल जी के साथ मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। तब मैं उम्र में तो खैर बहुत छोटा था ही था उनसे, लेकिन उन्होंने देख के कहा, सिंधिया जी ने उनसे कहा कि हमारे मित्र हैं और ये भी राजनीति में आना चाहेंगे। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखे बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुम जैसे नौजवान राजनीति में आएंगे तो राजनीति को एक अच्छी दिशा मिलेगी आप जैसे लोगों के साथ। 1962 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। 1967 में हुए उपचुनाव में जीत मिली और सांसद बने।
1968 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1971 में ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव जीते। वाजपेयी तीसरे लोकसभा चुनाव 1962 में लखनऊ सीट से उतरे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी। इसके बाद वे राज्यसभा सदस्य चुने गए। बाद में 1967 में फिर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन फिर जीत नहीं सके। ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है, जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं ऐसी रुखाई कभी मत देना। इसके बाद 1967 में ही उपचुनाव हुआ, जहां से वे जीतकर सांसद बने। इसके बाद 1968 में वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय पार्टी के साथ नानाजी देशमुख, बलराज मधोक तथा लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय सीट से चुनाव में उतरे और जीतकर संसद पहुंचे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में 1977 और फिर 1980 के मध्यावधि चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी इकलौते नेता थे। 1994 में उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। उनको मंगोड़े बहुत प्रिय थे और वो कोई चीज़ के मंगोड़े बनवाते थे, वो चीज़ डलवा के बनवाते थे, वो उसका नाम नहीं ले रहा मैं। माँ के हाथ के मंगोड़े अच्छे लगते। हाँ, माँ के हाथ के मंगोड़े अच्छे लगते थे कि चाची से ही लाना, माई से, और अंत कहीं से नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और देश के प्रति उनकी काफ़ी अच्छी भावनाएं थी। वो विपक्ष के नेता बनने से पहले काफ़ी आया जाया करते थे, खाने पीने के काफ़ी शौकीन थे। फिर विपक्ष के नेता बनने के बाद उनके जो भांजे हैं सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, श्री अनूप मिश्रा जी बोले जाया करते थे। वो बताते थे कि बड़े चाव से खाते हैं। वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी में संबोधित किया था। वाजपेयी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई थी और वे मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मामलों के मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी भाषा में संबोधित किया। इसके बाद जनता पार्टी अंतर्कलह के कारण बिखर गई और 1980 में वाजपेयी के साथ पुराने दोस्त भी जनता पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। वाजपेयी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और वे कांग्रेस सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में शुमार किए जाने लगे। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। वाजपेयी जी 1996 से लेकर 2004 तक 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार 13 दिनों में संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करने के चलते गिर गई। 1998 के दोबारा लोकसभा चुनाव में
पार्टी को ज्यादा सीटें मिली और कुछ अन्य पार्टियों के सहयोग से वाजपेयी जी ने एनडीए का गठन किया और वे फिर से प्रधानमंत्री बने। ये सरकार 13 महीनों तक चली, लेकिन बीच में ही जयललिता की पार्टी ने सरकार का साथ छोड़ दिया, जिसके चलते सरकार गिर गई। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आई और इस बार वाजपेयी ने अपना कार्यकाल पूरा किया के और एनडीए के साथ आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी अभी हम माननीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी गए तो सांसद, विधायक, मंत्री के रूप में जो रहे इस्तीफा देकर, इन्होंने तृणमूल हो या कम्युनिस्ट हो, अटल जी के रंग में रंगते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। महानगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, निजीकरण को बढ़ावा, विनिवेश की शुरुआत, भारत संचार निगम लिमिटेड के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान, पोटा कानून बनाया जो सख्त आतंकवाद निरोधी कानून था। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। वाजपेयी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखे मंत्रालय का गठन किया था। इसके मंत्री अरुण शौरी बनाए गए थे। शौरी के मंत्रालय ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत एल्यूमीनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी। भारत में संचार क्रांति का जनक भले ही राजीव गांधी और उनके नियुक्त किए गए सैम पित्रोदा को माना जाता हो, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी सरकार ने ही किया था। 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता। प्रधानमंत्री के तौर पर ये वाजपेयी के पूर्ण कार्यकाल का दौर था जब 13 दिसंबर 2001 को 5 चरमपंथियों ने भारतीय संसद पर हमला कर दिया। ये भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। इस हमले में भारत के किसी नेता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन 5 चरमपंथी और कई सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। इससे पहले 9 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर सबसे भयावह आतंकी हमला हो चुका था। इन सब को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी और वाजपेयी सरकार ने पोटा कानून बनाया। ये बेहद सख्त आतंकवाद निरोधी कानून था, जिसे 1995 के टाडा कानून के मुकाबले बेहद कड़क माना गया। हालांकि इस कानून के बनने के बाद ही इसको लेकर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया कि इसके जरिए सरकार विरोधियों को निशाना बना रही है। महज 2 साल के अंदर इस कानून के तहत 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीब 4000 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तमिलनाडु में एमडीएमके नेता वाइको को भी पोटा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। महज 2 साल के दौरान वाजपेयी सरकार ने 32 संगठनों पर पोटा कानून के तहत पाबंदी लगाई। 2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई तब ये कानून निरस्त कर दिया गया। पाकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर आए भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में लाहौर के शाही किले में एक शानदार दावत का आयोजन था। नवाज शरीफ ने स्वागत भाषण में प्रधानमंत्री वाजपेयी की कविता संग्रह से अमन के बारे में ये नज्म पढ़ी तो मेहमानों ने भी इस जज्बे में जवाब दिया। भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से अपने तौर पर कश्मीर का जिक्र करना और इस समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्धता का इजहार करना
उस समय बहुत से लोगों के लिए खुशगवार हैरत का कारण बना। कश्मीर में तनाव चरम पर था और सरहदें भी इस तनाव की लपटों में थी। इसी तनाव की एक झलक लाहौर के शाही किले के बाहर भी दिखाई दे रही थी। कश्मीर के नंदन वन को किसने है सुलगाया, किसने छाती पर अन्यायों का अंबार लगाया। आग खोल कर देखो घर में भीषण आग लगी है, धर्म सभ्यता संस्कृति खाने दानव क्षुधा जगी है। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। हिंदू कहने में शर्माते दूध ल जाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला क्षण भर उसकी ओर निहारो, सूनी सूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केश निहारो। जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है, जब तक दुशासन है बैणी कैसे बंध सकती है। कोटि कोटि संतति है माँ की लाज न लुट सकती। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया तो तमाम राजनीतिक दलों ने इसे दोनों देशों के बीच विवादों के समाधान का सही मौका करार दिया। अटल बिहारी वाजपेयी 3 दिन पाकिस्तान में रहे। इस दौरान दोनों देशों के सरबराहों ने ऐलाने लाहौर पर हस्ताक्षर किए, जिसमें परमाणु हथियारों के आकस्मिक या गैर इरादी इस्तेमाल को रोकने के लिए वादा किया गया। इस समझौते का दोनों देशों की संसद ने प्रमाणीकरण भी कर दिया और विभिन्न स्तरों पर बातचीत के जरिए विवादों को हल करने की योजना भी बना ली। लेकिन फिर कारगिल के पहाड़ों पर गोलाबारी शुरू हो गई और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ज़बानी भारतीय प्रधानमंत्री की इस नज्म की आवाज गोलियों की तड़तड़ाहट में दब सी गई। 16 अगस्त 2018 को वाजपेयी जी का निधन हो गया था। बतौर राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी हर मुमकिन ऊंचाई तक पहुंचे। वे प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। इतने महान व्यक्तित्व ने स्वयं को ही पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया था। हर राजनीतिक दल के दिल में बसने वाले वाजपेयी की कुछ ज्ञानास्पद बातों और विचारों पर नजर डालते हैं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। हम अहिंसा में आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि विश्व के संघर्षों का समाधान शांति और समझौते के मार्ग से ही हो। मानव और मानव के बीच जो भेद की दीवार खड़ी है, उन्हें ढहाना होगा और इसके लिए एक राष्ट्रीय अभियान की आवश्यकता है। मनुष्य जीवन अनमोल निधि है, पुण्य का प्रसाद है। हम केवल अपने लिए ना जिएं, औरों के लिए भी जिएं। जीवन जीना एक कला है, एक विज्ञान है, दोनों का समन्वय आवश्यक है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम आज भी उनके जन्मदिन को उसी तरीके से मनाते हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूँ 25 तारीख को उनकी राजघाट पर उस स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने, लेकिन लौट करके हम सब उस दिन अटल जी की पसंदीदा चीज़ें घर में बनती हैं। 25 दिसंबर को हम उनकी याद को ताज़ा करते हैं। मुझे याद है 25 दिसंबर एक ऐसा भी था जब राज चड्ढा अध्यक्ष होते थे, हमारी सरकार थी मेले में, और अटल जी उसका उद्घाटन करने आए थे। और अटल जी ने कहा था, मेला मेल मिलाप की जगह है, वैमनस्यता की नहीं, राजनीति की नहीं। इस मंदिर को एक वकील साहब हैं हमारे, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई। काफ़ी दिन तक ये मूर्ति दिल्ली में रखी रही, लेकिन उनके देहावसान के बाद में फिर इसकी स्थापना हुई। जब से लेके आज तक बराबर इन मंदिरों की देख रेख होना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, क्योंकि उनका ये जो ग्वालियर में शिक्षा ग्रहण की और बड़े हुए, और उन्होंने देश को इतनी बड़ी ऊर्जा दी, परमाणु ऊर्जा, बस इसलिए। और अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे कवि थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है उनके विषय में। श्रद्धा भाव से शाम सुबह इनका हमेशा मनन होता है, ध्यान होता है। कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। पहरा कोई काम न आया, रसघट रीत चला, जीवन बीत